अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान को बांग्लादेश ने पहले टी20 मैच में शेर बंगाल स्टेडियम ढाका के अंदर शिकस्त दे दी है और 7 विकेटों से पाकिस्तान ये पहला टी20 मैच हार गया है। देखें, ये बात हमें माननी पड़ेगी कि बांग्लादेश स्पेशली शेर बंगाल स्टेडियम के अंदर बहुत मजबूत टीम है। यहां पर वो तमाम दुनिया की बड़ी टीमों को हरा चुके हैं और पाकिस्तान पहले भी यहां पर टी20 मैचेस हारा है। पाकिस्तान अपनी नई टी20 टीम को एक तरह से तैयार कर रहा है और बहुत सारी आवाजें इस मैच को हारने के बाद दोबारा से आना शुरू हो गई हैं कि बाबर और रिजवान के ऊपर हमें फिर से इन्हिसार करना चाहिए, उनको वापस लाना चाहिए। तो अगर आप अपने पुराने प्लेयर्स को वापस लाते हैं तो फिर आपने जो नए प्लेयर्स को आप मौके दे रहे हैं तो फिर आपने जो पिछले 2-3 सीरीज खेली हैं वो फिर बेफायदा हो जाएंगी और जो आप आगे की तरफ देख रहे हैं वो भी एक तरह से बेफायदा हो जाएगा। यहां पे इसी बांग्लादेश के शेर बंगाल ढाका स्टेडियम के अंदर जो एवरेज टी20 का स्कोर है वो 138 या 141 है। 138 और 141 से आज जहां टी20 क्रिकेट के अंदर 250 रन पहली इनिंग्स में होते हैं, दूसरी टीमें भी 250 रन करके टारगेट चेज करती हैं, यहां शेर बंगाल स्टेडियम के अंदर सिर्फ 141 रन या 138 रन हैं जो कि हाईएस्ट टोटल है पहली इनिंग्स का। तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात थी और शायद हमारे बैट्समैनों ने उजलत का मुजाहरा भी किया है। देखें, कॉम्बिनेशन आपने फिर से चेंज कर दिया। फखर जमान और सैम अयूब ओपनर है, सलमान आगा वन डाउन की पोजीशन पे थे बट मोहम्मद हारिस को वन डाउन की पोजीशन दी गई थी। ना साइम से स्कोर हो सका, ना हारिस से स्कोर हो सका, ना ही सलमान अली आगा से स्कोर हो सका। फखर ने स्कोर किया है। हसन नवाज का चौथा डक है। हसन नवाज सेंचुरी भी कर चुके हैं और कुछ मैचेस में पाकिस्तान को जितवा भी चुके हैं और उस लड़के के अंदर ये एबिलिटी है, हम उसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं कि वो आगे जाके पाकिस्तानी टीम के लिए फायदेमंद होगा। खुशदिल शाह क्योंकि यहां बीपीएल खेलते रहते हैं, उनको आइडिया है बीपीएल के अंदर खेलने का, तो इसलिए वो थोड़ी देर विकेट पर उन्होंने कयाम किया और अब्बास अफरीदी ने जो 3 छक्के लगाए वो थोड़ा सा टोटल पाकिस्तान का बेहतर हुआ। ओवरऑल तनकीद कर सकते हैं, क्रिटिसाइज किया जा सकता है टीम के ऊपर। हम बहुत नाराज होते हैं जब पाकिस्तानी टीम मैचेस हारती है, क्रिकेट फैन होने के नाते नाराजगी बनती भी है, लेकिन मैं जाती तौर पर यह समझता हूं कि बांग्लादेश अपने होम ग्राउंड के ऊपर बहुत लीथल किस्म की साइड है। यहां केन विलियमसन जैसे टॉप जो दुनिया के फेब 4 के अंदर बैट्समैन आते हैं उनसे भी यहां पर स्कोर नहीं हुआ। ऑस्ट्रेलिया गया, यहां पर ऑस्ट्रेलिया को भी इन्होंने घेर लिया, न्यूजीलैंड गई, साउथ अफ्रीका गई। बांग्लादेश के अंदर जो भी कोई टीम जाती है बांग्लादेशी उसको अपनी विकेट ऐसी बनाते हैं कि उनके स्पिनर्स भी फंसा लेते हैं और फिर उनके बैट्समैन उस महदूद टारगेट को पूरा भी करते हैं क्योंकि वो पूरा साल पूरा सीजन उन्हीं अपने होम ग्राउंड्स अपने बैकयार्ड्स के अंदर खेलते हैं। तो बांग्लादेशियों को एडवांटेज था। बहरहाल मुझे लगता है कि किसी ना किसी हद तक पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइनअप है बहुत ज्यादा एहतियात के साथ, बहुत ज्यादा जो है वो मुहतात होकर जो खेलना था वो पाकिस्तान को इस पहले टी20 के अंदर मुश्किलात का सामना करना पड़ा, इसलिए पाकिस्तान 7 विकेटों से मैच हारा है और पाकिस्तान का ये टोटल भी कम तरीन टोटल था और हमारी ऑल टीम आउट हुई है। ये भी पहली मर्तबा हुआ है बांग्लादेश के खिलाफ किसी भी टी20 मैच में जहां पर पाकिस्तान की तमाम विकेटें लूज हुई हैं। अगले 2 मैचेस भी टफ होने वाले हैं, ये मत समझिए कि अगले 2 मैचेस टफ होंगे। बहरहाल अब जो ये जो आवाजें आ रही हैं कि जी बाबर और रिजवान वापस आ जाएं तो शायद पाकिस्तान के बैटिंग के मसाइल हल हो जाएं, तो बैटिंग के मसाइल पाकिस्तान के पहले भी हल नहीं हुए थे और अब मेरा जाती ख्याल यह है कि इनको मौका दीजिए, इनके ऊपर इन्हिसार कीजिए। हां, अलबत्ता पाकिस्तान ने आज डॉट बॉल खेले हैं, डॉट बॉल्स के ऊपर भी बड़ी डिबेट चल रही है, सोशल मीडिया के ऊपर क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि पाकिस्तान ने तकरीबन 20 में से 11 ओवर जो है वो डॉट बॉल खेले हैं और 66 गेंदें पाकिस्तान ने रोकी हैं जिसकी वजह से स्कोर ज्यादा नहीं हो सका। लेकिन मैंने आपको बताया कि यहां पर बनते ही सिर्फ 138 140 रन है पहली इनिंग्स के अंदर। तो बैटिंग चार्ट पाकिस्तान का, फौजी फखर जमान ने 34 गेंदों के ऊपर 6 चौके 1 छक्के के साथ 44 किए। साइम अयूब भी डबल फिगर के अंदर दाखिल ना हो सके, 6 पर आउट हुए। मोहम्मद हारिस भी डबल फिगर में दाखिल ना हो सके, 4 पर आउट हुए। सलमान आगा 3 पे आउट हुए। हसन नवाज डक पे आउट हुए। मोहम्मद नवाज 3 के आउट हुए। अब पहला जो बंदा है फखर जमान उसके 44 है। उसके बाद जो आपके नेक्स्ट जो 1 2 3 4 5 जो आपके नेक्स्ट 5 बल्लेबाज हैं वो डबल फिगर में भी दाखिल नहीं हुए, तो फिर ऐसे में कैसे स्कोर हो सकते हैं। हालांकि बज़ाहिर देखा जाए तो बैटिंग ऑर्डर इतना बुरा नहीं था। फिर खुशदिल शाह ने 17 किए और अब्बास अफरीदी ने 22 किए और उसके बाद फिर जो बाकी नीचे 3 बैट्समैन हैं वो भी डबल फिगर में दाखिल नहीं हो सके हैं। तो कुल मिला के 110 रन पाकिस्तान ने किए और जवाब में जो पाकिस्तान ने बॉलिंग की है उसमें सलमान मिर्जा का डेब्यू था, उन्होंने 2 विकेटें हासिल की, 1 विकेट अब्बास अफरीदी को मिली और बड़ी आसानी के साथ बांग्लादेश ने ये जो टारगेट था ये इन्होंने चेज कर लिया और उनको कोई परेशानी भी नहीं हुई है।
एक तरह से एक तजर्बा रहा बांग्लादेश की कंडीशन के अंदर। अब पाकिस्तानी बैट्समैनों को मुश्किलात हुई हैं और मेरा जाती ख्याल यह है कि पाकिस्तान के बैट्समैनों को बांग्लादेश की कंडीशन के अंदर एडजस्ट करना चाहिए, विकेट पे स्टे करना चाहिए। जब आपकी विकेटें हाथ में होती हैं तो फिर आप टी20 क्रिकेट में आखिर में मार धाड़ करके आप एक बड़ा टोटल कर लेते हैं। तो उस बड़े टोटल को पाकिस्तानी टीम नहीं कर सकी है। मैं जाती तौर पर समझता हूं कि माइक हेसन को भी इस बात का अंदाजा हो गया होगा कि उनके किस बैट्समैन की क्या उनकी स्ट्रेंथ है। अब साहबजादा फरहान को बेंच पे बिठाया हुआ है, उनको नहीं मैदान में उतारा गया, तो आगे वो क्या करते हैं। और साइम अयूब बगैर देखे शॉट्स खेलते हैं, कम से कम उनको एहसास होना चाहिए। उनका पीएसएल भी अच्छा नहीं गया है, उनके ऊपर तनकीद भी होती है। एक आधे मैच में आपने अच्छा परफॉर्म कर लिया, 10 मैचेस के अंदर आपने कुछ ना परफॉर्म किया, वो चीजें टीम को महंगी पड़ती हैं। सीखने के मराहल में है, नई टीम है, आगे बढ़ रही है। बांग्लादेश की मुश्किल कंडीशन है, हमें इनको मार्जिन देना चाहिए, लेकिन हमारी बैट्समैनों को एहतियात भी करनी पड़ेगी। आप अपना विकेट थ्रो नहीं कर सकते हैं। आपको अपने विकेट की कदर करनी चाहिए। और आपको जो स्पॉट मिला है, कई ऐसे क्रिकेटर पीछे बैठे हुए हैं, बड़े बड़े नाम पीछे बैठे हुए हैं, बाबर रिजवान जैसे नाम पीछे बैठे हुए हैं, आपको मौका मिला है। इफ्तिखार पीछे बैठा हुआ है, उसको मौका नहीं मिला है। अगर आपको मौका मिला है तो फिर आपको प्रूव करना चाहिए, आपको यह साबित करना चाहिए कि आप एक अच्छे क्रिकेटर हैं। इसी बुनियाद के ऊपर आपको पाकिस्तानी टीम के अंदर चांस दिया गया, तो आपने वो अपना अच्छापन साबित करना है, बजाय कि बांग्लादेश की कंडीशन में जाके हम फंसे रहे। अगले 2 मैचेस भी टफ होने वाले हैं, उनके ऊपर भी सबकी नजर होगी। बजाय कि हम फंसे रहे, हम अपने आप को और मुश्किलात के अंदर डाल के बैटिंग करें। तो मेरा ख्याल है कि अब्बास अफरीदी ने जो छक्के लगाए हैं या जो फखर जमान थोड़ी देर विकेट पर रहे हैं, तो इन 5 बैट्समैनों को जो कि डबल फिगर में दाखिल नहीं हो सके हैं, इनको समझना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए। मैं एक ही बात करूंगा आज के मैच के ऊपर कि अपना विकेट आप थ्रो नहीं कर सकते हैं। आपको अपने विकेट की कदर करनी चाहिए, आपको अपने टीम के अंदर स्पॉट की कदर करनी चाहिए। बड़े नामों को बिठा के अगर आपको मौका दिया गया है तो इस तरीके से अगर आप नाकामियां अगर आप उठाएंगे। हमने भी बांग्लादेश के खिलाफ होम ग्राउंड्स पर 3 टी20 मैचेस खेले, हम तीनों जीते। हमने उनको अपने होम ग्राउंड पे हराया। अब हम उनके यहां गए हैं, उन्होंने हमें हरा दिया है। तो ये होम ग्राउंड का एडवांटेज, होम विकेटों का, पिचेस का एडवांटेज टीमें उठाती हैं। लेकिन एक तरफा दीवार के साथ जब आप लगेंगे तो फिर आपके ऊपर तनकीद भी होगी और आपके जो टीम के अंदर जो स्पॉट है, जो जगह आपको मिली हुई है, उसको भी आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा। अदरवाइज तो फिर आप तनकीद से नहीं बच सकते हैं। थैंक यू सो मच।